जय श्री राम बच्चों। आज न्यू चैप्टर लेकर आ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है एक बिरछ की हत्या यानी हिंदी गधोली भाग 2 काव्यखंड का ये 8वां चैप्टर है। इससे हम इम्पोर्टेंट टॉप ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक, इसलिए क्लास पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एक बिरछ की हत्या। लेखक कौन है? कुंवर नारायण। ठीक, चलिए स्टार्ट। ठीक है, लो बाबू आ गया हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव जो जानते हैं जल्दी से तुरंत मार दीजिएगा टिक। इस सर इसका सही जवाब यह होगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन ही खतरनाक है। देखो, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है? अक्षर ज्ञान लौट कर आऊंगा फिर। एक वृक्ष की हत्या इनमें कोई नहीं। कौन है? एक वृक्ष की हत्या। क्या याद रखना बाबू? एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर देख लो। यह एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कवि, वृक्ष, पिताजी, दादाजी। तो ऑप्शन नंबर मारना है वृक्ष। कौन होगा बाबू? वृक्ष। कौन होगा? वृक्ष। अगला क्वेश्चन यह है कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? नई कविता, प्रयोगवादी, प्रपद्यवादी, अथर्ववादी। तो नई कविता किसका है जी? नई कविता। कुंवर नारायण किसका है था? नई कविता आधुनिक युग में। यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? रसखान, कुंवर नारायण, घनानंद, प्रेमघन। देखिए कुंवर नारायण है क्योंकि इनका जन्म हुआ नगर में हुआ था ना। तो नगर संवेदना की कवि है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के लेखक। क्या क्वेश्चन बड़ा मस्त है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यंत को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेम, निशिरात का हमारी नींद। याद रखना बाबू कौन होगा? तो एक वृक्ष की हत्या यानी ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन ये आ रहा स्क्रीन पर दौड़ते दौड़ते लो बाबू। यह एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। क्या हो जाने से? जंगल हो जाने से। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखना। यह अगला क्वेश्चन यह है चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बाबू? कुंवर नारायण। कौन हो जाएगा? कुंवर नारायण। सही जवाब कुंवर नारायण। वाह, हिला दिया राजा सही जवाब देकर। यह दूर से कौन ललकारता? दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार। याद रखना वृक्ष चौकीदार ललकारता। कौन ललकारता? वृक्ष चौकीदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है बुआ, यह स्क्रीन पर आ गया। या देखो कवि के देशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक दोस्त, एक सन्यासी। एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए, एक जानी दुश्मन था। एक जानी दुश्मन था। अगला क्वेश्चन यह है यह कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। याद रखना लखनऊ में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन यह है बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? कि मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। या ऑप्शन हो जाएगा सी बाबू कि मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है, इस चलते इसको खोजिए बचाना है। अगला है अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी, संवेदनशील। याद रखिएगा कैसे हैं जी? संवेदनशील। कैसे कवि हैं था? संवेदनशील। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, यह एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञेय, पंत, कुंवर नारायण, जीवनंदन दास। तो याद रखना है कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। नारायण नारायण नहीं, यह एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया? इन दिनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। तो इन दिनों से लिया गया। किसे लिया गया? इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या जो कविता है किसे लिया गया था? इन दिनों। अगला क्वेश्चन यह है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता को केंद्र मानते हैं? वृक्ष की रक्षा, मानव की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। किसकी रक्षा? मानवता की रक्षा। ऑप्शन में कौन हो जाएगा बाबू? बी, मानवता की रक्षा। अगला क्वेश्चन यह है बचाना है नदियों को किससे? तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। देखिए नदी को बचाना चाहते लेखक, किसको हो जाने से? नाला। क्योंकि नाला में जो गंदगी है वो गंदगी नदी में नहीं आ जाए। ठीक ना। अभी बहुत सारा नदी क्या हो रहा है? गंदा हो गया। यमुना नदी पूरा गंदा हो गया है, गंगा नदी गंगा गंदा हो गया है। ये देखिए
कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है। आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें सभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सी डी, सभी है। आत्मजयी भी है, चक्रव्यूह भी है, परिवेश भी है, इनमें क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, देख लो यह। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक उपन्यास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यह है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है, मेरे शास्त्रकार, आज और आज से पहले, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। आज और आज से पहले, आज और आज से पहले, इनका क्या था, शास्त्रकार, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, वर्दी कौन, वर्दी कौन कारक है, कर्म, अधिकारक, करण, इनमें कोई नहीं। करण कारक है, वर्दी कौन कारक है, करण कारक, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, धूप कौन कारक है, कर्म, अधिकरण, करण, इनमें कोई नहीं। अधिकरण, धूप कौन सा कारक है था, अधिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन यह है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, 17 अगस्त 1925, 19 सितंबर 1927, 21 अक्टूबर 1929, 23 नवंबर 1931। याद रखना है, 1927 में हुआ था, 19 सितंबर 1927 में। अगला क्वेश्चन यह है, कुंवर को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया, प्रेमचंद पुस्तक, साहित्य अकादमी पुस्तक, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो देखिए प्रेमचंद और साहित्य अकादमी दोनों मिला था, नहीं कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन यह है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन है, आत्मजयी, कालाजयी, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। कौन है बुआ, आत्मजयी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है यह, वृक्षों को कभी कैसा, वृक्षों को, सॉरी, कवि को वृक्ष कैसा लगता है, युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह। याद रखना, वृक्ष जो है, वृक्ष जो है कवि को कैसा लग रहा है, बूढ़ा चौकीदार की तरह। कैसा लग रहा है, बूढ़ा चौकीदार की तरह। क्वेश्चन है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधा, बूढ़े चौकीदार, वृक्ष को। तो जब कवि द्वारा शहर से जब घर लौटे थे, क्या नहीं देखे थे, बूढ़े चौकीदार, वृक्ष। वृक्ष को नहीं देखे थे, क्योंकि वृक्ष को काट दिया गया था यह। कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की, 1948 के आसपास, 1950 के आसपास, 1952 के आसपास, 1954 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी ठोकना है, 1950 के आसपास से लिखना कुछ किए थे, शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन ये है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, मौत से, पेड़ पौधे से, पर्यावरण से, इनमें कोई नहीं। याद रहे, पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये कविता है, किससे जुड़ा हुआ था, पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन यह है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, लुटेरों से, देश देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें कोई नहीं है। तो नादिरों से बचाना चाहते हैं, किसे बचाना चाहते हैं, नादिरों से। अगला क्वेश्चन ये है, जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात, कौन, महल, घर, राजप्रसाद, बगीचा। तो घर मिलता था, यानी कि हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात। यहाँ पर जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर कोची तैनात, यहाँ पर वृक्ष होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कोची हो रहा, गलत नहीं। जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, वृक्ष नहीं मिलता था तैनात हमेशा जी, ठीक है ना, वृक्ष मिलता था, कौन मिलता था, वृक्ष। अगला यह है, कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, चौकीदार से, पुरोहित से, शिक्षक से, मजदूर से। ऑप्शन नंबर ए मारना, किससे करता था, चौकीदार से। किससे तुलना किया था, चौकीदार से। अगला क्वेश्चन है, हवा में मात्रा बढ़, किसकी मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की। याद रहे, हवा में किसकी मात्रा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, उतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगा। किसकी मात्रा बढ़ेगा, गर्मी का ना, यह। कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, मैदान, मरुस्थल, नदी, दलदल। तो मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहता है, क्या हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से। चलिए, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, वृक्ष से, जल से, पत्थर से, अग्नि से। तो वृक्ष से वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, किससे था, वृक्ष। जितना ज्यादा वृक्ष लगाएंगे वायु प्रदूषण को, इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। चलिए बाबू, यह क्वेश्चन है, वृक्ष काटने से बिगड़ता पर्यावरण, घर, गांव, शहर। अब पर्यावरण बिगड़ता, क्या बिगड़ता, पर्यावरण।
सब वृक्ष के काट दीजिएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है साफ सुथरा, मैला कुचैला फटा हुआ, इनमें कोई नहीं। तो जो वृक्ष जो था वो अपना वस्त्र कैसा पहनता था, मैला कुचैला। मैला कुचैला ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं, गांव संवेदना के, नगर संवेदना के, ममता संवेदना के, प्रीतव संवेदना के। याद रखिएगा, गांव, सॉरी सॉरी, गांव के नहीं थे, नगर संवेदना के थे। ऑप्शन नंबर कौन होगा बुआ, बी, नगर संवेदना के थे। ठीक है, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पढ़ के, एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी भारत माता हमारे निंद। याद रखिएगा, ये जो पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या के, किसकी है, तो एक वृक्ष की हत्या के। अगला क्वेश्चन यह है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, शत्रुता, मित्रता, भक्ति, ईर्ष्या। तो मित्र का संबंध है, कैसा संबंध है, मित्र का, कि दोनों दोस्त हैं। क्या है जी, दोनों दोस्त। अगला क्वेश्चन यह है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, आंगन में। तो घर के दरवाजे पर, घर के क्या था, बाहर दरवाजे पर न था। अगला क्वेश्चन यह है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाल किसकी तरह थी, बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। एकदम राइफल की तरह था, एकदम पूरा हो गया था ना, सूख गया था डलिया, तो कैसा लग रहा था, राइफल की तरह। याद रहेगा राजा, कैसा लग रहा था, राइफल की तरह। ठीक, चैप्टर कुछ हो गया खत्म। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बता दीजिएगा, आप जानते तो बता दीजिएगा कि कुंवर, कुंवर नारायण, नारायण का जन्म कब हुआ था। चलिए ठीक, ये जानते हैं तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।